आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो ना तो बहुत लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए कहानी सुनाऊंगी जिनको लगता है कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, लाइफ में अब कुछ भी नहीं है। एक लड़का रहता है तो जिसके माँ बाप होते हैं ना, वो बचपन में ही मर गए रहते हैं। वो अकेला रहता है और काम करके अपना गुजारा करता रहता है। वो अपना काम करता है, फिर वो खाना बनाता है और अपना जब जब वो खाना बनाता है और फ्रेश होके आता है तो देखता है कि उसने तो 4 रोटी बनाई थी और 3 ही रह गया। इस तरीके से वो 1 दिन देखता है, 2 दिन देखता है और ये चीज़ उसके साथ रोज़ होने लगती है कि वो 4 रोटी बनाता है लेकिन उसे मिलती है 3 ही रोटी। तभी वो देखता है कि वहाँ एक चूहा आता है और वो 1 रोटी खा जाता है, वो चूहे को पकड़ लेता है। कहता है, ये बताओ, एक तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, 4 रोटी ही बनाता हूँ, किसी तरीके से मैं वही पाता हूँ और उसमें से भी 1 रोटी तुम खा जाते हो। तो कहता है, देखो वो 1 रोटी मेरी किस्मत का है, इसीलिए मैं खा लेता हूँ और तुम क्यों ऐसे कह रहे हो, मुझे खाने दो। तो कह रहा, नहीं, मेरा ही पेट नहीं भरता है, मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊँगा और मेरी किस्मत में तो मेरा तो जीवन ही खराब है, कुछ भी नहीं मेरी किस्मत में। तो वो कहता है कि तुम्हारी किस्मत में क्या है, क्या नहीं है, और अगर तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। तो कहता है, गौतम बुद्ध कौन है? तो कहे, तुम जाओ, ऐसे ऐसे रास्ता है और वहां जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिर वो जब चूहे की बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, अब मैं जाऊंगा और गौतम बुद्ध से मिलूंगा और उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर लूंगा। फिर जाते जाते उसको थोड़ी सी रात हो जाती है तो उसको लगता है कि कहीं ठहर जाए। तो वहाँ पे एक हवेली रहती है, तो उस हवेली में वो जाता है तो उसके अंदर एक बूढ़ी बुड्ढी सी औरत रहती है और एक लड़की रहती है। तो वो जाते हैं, वो उनको खाना वाना खिलाती है। तो कहती, कहाँ जाना है तुमको? तो कहता है, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो कहती है, ठीक है, तुम जाओ, प्रश्न पूछना, लेकिन एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। तो कहता है कि क्या है? तो बोलती है कि पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। तो बोलता है ठीक है। फिर वहाँ से वो निकल जाता है। उसके बाद जाते जाते बहुत ऊंची पहाड़ी रहती है, उसको लगता है मैं कैसे ऊपर चढ़ूंगा, कैसे पहुंचूंगा वहाँ पे। तभी उसको वहाँ पे एक जादूगर मिलता है। वो बहुत सालों से वहाँ पे सोच रहा था कि वो स्वर्ग कैसे जाए। वहाँ पे वो बैठ के अपना तपस्या कर रहा था। तभी वो जादूगर देखता है इसको तो कहता है, तुम किस लिए आए हो? तो बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और उनसे मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा इस पर्वत के पार जहाँ तुम्हें जाना है, लेकिन तुम गौतम बुद्ध के पास जाओगे तो एक प्रश्न उनसे ज़रूर पूछोगे। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, बताइए आपका प्रश्न क्या है? तो कहता है, तुम पूछ लेना कि मैं इतने सालों से परेशान हूँ लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ, इतने सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो मैं कब जाऊँगा? तो बोलता है ठीक है। तो फिर वो उस अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और वहाँ से आके वो पार कर जाता है उस पर्वत को उतने ऊंचे। उसके बाद उसको नदी पार करनी होती है। अब वो सोचता है कि नदी कैसे पार करूं। तभी वहाँ पे एक कछुआ आता है। कछुआ कहता है, क्या हुआ? तो बोलता है कि मुझे गौतम बुद्ध के पास नदी पार करके जाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं। तो मैं कैसे जाऊँ, यही सब विचार में वो मैं सोच रहा हूँ। तो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? तो बोला कि मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो कछुआ बोलता है, ठीक है, मेरा भी एक प्रश्न है, तुम पूछ लेना, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूँगा। तो बोलता है, बताओ क्या प्रश्न है? तो कहता है कि गौतम बुद्ध से पूछ लेना कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ। तो बोला, ठीक है। फिर कछुआ अपनी पीठ पे बैठा कर के उसको नदी पार करा देता है। उसके बाद नदी पार करके वो गौतम बुद्ध के जो सभा बैठी रहती है वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर गौतम बुद्ध आते हैं और कहते हैं कि हर एक इंसान 3 सवाल पूछ सकता है। अब वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि 3 सवाल तो 3 लोगों के हैं, मैं अपना प्रश्न कैसे पूछूंगा? फिर वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी तो नौकरी है, किसी तरह अपना गुजारा चल जाता है, लेकिन इन 3 लोगों के प्रश्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तभी वो गौतम बुद्ध के पास जाता है और एक-एक करके तीनों प्रश्न पूछता है। तो वो बोलता है
कि पहले प्रश्न को पूछता है कि उसकी लड़की जो हवेली की मालकिन है, उसकी लड़की कब बोलेगी? तो वो बोलते हैं कि जब उसकी शादी हो जाएगी, उसी दिन वो बोलने लगेगी। फिर जादूगर के बारे में सवाल पूछते हैं कि जादूगर को स्वर्ग कब प्राप्त होगा? तो बोले कि गौतम बुद्ध की जब वो अपनी छड़ी त्याग देगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। फिर पूछता है कि कछुआ ड्रैगन कैसे बनेगा? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कछुए से बोल देना कि अपने ऊपर की जो खोल होती है उसे वो त्याग दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। इसके बाद प्रश्नों का उत्तर लेने के पश्चात वो निकलता है तो सबसे पहले वो मिलता है कछुए से। तो कछुआ कहता है कि तुमने मेरे प्रश्न पूछे? तो वो बोला कि हाँ, और तुम्हारा उत्तर ये है कि तुम अगर ऊपर की खोल अपनी त्याग दो तो फिर तुम तुरंत बन सकते हो। तो बोलता है ठीक है, तो वो अपनी खोल हटाता है और उसके नीचे मोती रहते हैं। तो कहता है मैं मोतियों का क्या करूँगा, लो तुम इसको ले लो। और मोती उसको देता है, उसके बाद कछुआ ड्रैगन बन जाता है। फिर थोड़ा-सा वो आगे बढ़ता है क्योंकि उसके पास मोती आ गए रहते हैं, धन उससे वो इकट्ठा कर लिया रहता है, तो वो बहुत खुश होता है। आगे बढ़ता है तो जादूगर मिलता है, तो जादूगर कहता है कि अच्छा ये बताओ तुमने मेरा प्रश्न पूछा गौतम बुद्ध से कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तो वो बोलता है कि देखो, तुम अपनी छड़ी का त्याग कर दो, जब तुम अपनी छड़ी का त्याग करोगे, तो उसके बाद ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद जादूगर कहता है बस इतनी सी बात? तो उसने छड़ी का त्याग कर दिया, कहता है मैं क्या करूँगा, इसको तुम ही ले लो। अब वो जादूगर की छड़ी उस लड़के को मिल जाती है और जादूगर स्वर्ग चला जाता है। अब उसके पास ताकत भी आ जाती है। फिर आगे बढ़ता है तो हवेली पड़ती है, तो हवेली की मालकिन जो होती है वो उसको देखती है, तो कहती है अच्छा ये बताओ तुमने पूछा कि मेरी बेटी कब बोलेगी? तो उसने बोला कि हाँ, और गौतम बुद्ध ने बोला है कि जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी उसी दिन ये बोलने लगेगी। तो वो कहती है अच्छा, तो नेक काम में देरी कैसी, दूल्हा तो सामने है। और वो क्या करती है कि उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करती है। जैसे ही शादी संपन्न होती है वो लड़की बोलने लग जाती है, और वो सबसे पहला शब्द जो बोलती है वो कहती है कि आप वही हैं ना जो इसके पहले आए थे हमारे घर, खाना खाए थे और एक रात आप यहाँ पे थे। तो ये बात सुनते ही उसकी माँ इतनी खुश हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पहले अपनों से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अगर उस लड़के ने पहले अपने प्रश्न के बारे में सोचा होता तो उसे धन, ताकत और शादी भी हो गई, एक संपन्न जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उसे 3 ही प्रश्न पूछने थे और उसने दूसरे के प्रश्नों को पहले सोचा कि पूछने के लिए, और उसका फ़ायदा उसे भी हुआ। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना चाहिए, उसे सोच समझ के और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। तो कैसे आपको कैसी लगी ये कहानी? और मुझे लगता है कि ये चीज़ देख सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी जो सोच होती है वो आपके जीवन को बदलने में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।